आराधना करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने दाएं हाथ को उठाते हुए कहे धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। अपने बाएं हाथ को उठाकर कहे धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। अपने दोनों हाथों को हिलाकर कहे धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन में एक नया दिन जोड़ने के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन में एक नया साल जोड़ने के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, आज के इस नए दिन में, आज के ये नए साल में हम प्रभु से पवित्र आत्मा की मांग करें। हम प्रभु से कहें, प्रभु हम आपकी आत्मा के लिए तरसते हैं, हमें अपनी आत्मा को भेज, हमें अपनी आत्मा का सामर्थ्य प्रदान कर। वचन में लिखा है, किसी को आत्मा के द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसकी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का और किसी को भाषाएं बोलने का सामर्थ्य मिलता है। हालेलुया 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आइए हम सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर प्रभु से पवित्र आत्मा की मांग करें। प्रभु से कहें, प्रभु ये साल ये दिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और आपकी पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रिय विश्वासियों, ताली बजाकर पूरे विश्वास के साथ अपने होठों को खोलते हुए पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुलाएं। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र हाँ प्रिय विश्वासियों, अपनी जुबान को खोलते हुए प्रभु से पवित्र आत्मा मांगे। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। यस लॉर्ड जीसस, उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। यस लॉर्ड, अग्नि समान हमारे अंदर उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा। ताली बजाकर प्रभु को अपने बीच बुलाए। उतरा पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांप उठे, जाति जाति के लोग कांप उठे। शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। शत्रुओं पर तेरा नाम एक बार फिर गाते हुए गाए।
जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरी, मेरे मन मंदिर में भी आग कर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। वचन कहता है, जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक साथ इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज इस वचन के सामर्थ्य से हम प्रभु से पवित्र आत्मा की मांग करें। हम ये विश्वास करें कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ चुका है। हम प्रभु से प्रज्ञा की मांग करें, हम प्रभु से लोगों को चंगा करने की मांग करें, हम प्रभु से भविष्यवाणियों की मांग करें, हम प्रभु से अन्य भाषाओं की मांग करें। आइए प्रिय विश्वासियों, पूरे विश्वास के साथ, पूरे सामर्थ्य से प्रभु से एक बार फिर पवित्र आत्मा की मांग करें। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग उतरे, उस आग में से मुझको दर्शन दे। जैसे कटीली झाड़ी हाँ प्रिय विश्वासी, आज प्रभु से प्रभु का दर्शन मांगो। आग में से भी मुझको दर्शन मिले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ताली बजाकर पवित्र आत्मा को अपने बीच बुलाए। प्रिय विश्वासी, अपने होठों को खोलते हुए पवित्र आत्मा को अपने बीच बुलाए। अन्य भाषाओं की मांग करे, प्रज्ञा की मांग करे, हर एक जो भी बंधन है उसको तोड़ने की मांग करे। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। प्रिय विश्वासियों, आपके अंदर जो भी चिंताएं हैं वो सब निकालेगा प्रभु। आपके अंदर जितनी भी जेलसी है सब निकालेगा प्रभु। सिर्फ और सिर्फ विश्वास, विश्वास से मांगे। प्रिय विश्वासियों, वो खुदा है जो मरे हुए को जिंदा कर दे, जो कोढ़ी को चंगा कर दे, वो दिन को रात में बदल दे, रात को दिन में बदल दे। प्रिय विश्वासियों, आपका जीवन कुछ नहीं है, आज प्रभु आपका जीवन बदलेगा, आज प्रभु आपका जीवन बदलेगा। प्रिय विश्वासियों, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा। हालेलुया, 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 यीशु तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ होली स्पिरिट, प्लीज कम अपॉन अस, प्लीज प्रभु दया कर पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ हम में से हर एक पर उतार दे प्रभु। तेरे नाम की गवाही हम यहाँ से बाहर निकलते समय दे पाए, हम इस नित्य आराधना द्वारा चंगे हो पाए, हम इस नित्य आराधना द्वारा दूसरों को चंगा कर पाए। प्रिय विश्वासियों, पूरे विश्वास से मांगे। आज प्रभु आपके सामने बैठकर आपको सुन रहा है। प्रिय विश्वासियों, प्रभु आपको नया साल का तोहफा दे रहा है। पवित्र आत्मा की मांग करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर ताली बजाते हुए गाएं। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो,
उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो। प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए आइए हम ले संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 से 42 तक। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बज गए थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सीमोन पेत्रुस का भाई अंद्रियास था। उसने प्रातः अपने भाई सीमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं, और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सीमोन हो, तुम केफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर जॉन द बैप्टिस्ट के 2 शिष्य जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा प्रभु ईसा के जो विवरण सुनकर उनका पीछा करने लगते हैं। बाइबल का एक सुंदर सा वाक्य है, जब ईसा मुड़कर उन्हें देखते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ, तो वो जानना चाहते हैं कि रब्बी आप कहाँ रहते हो। ईसा ने उनके घर का पता नहीं दिया, बल्कि ईसा ने उनसे कहा, कम एंड सी, आओ और देखो। वे गए, उन्होंने देखा और वे ईसा के साथ ठहर गए। जब हमें प्रभु के बारे में अधिक जानने की आशा होती है, जिज्ञासा होती है, जब हम जानना चाहते हैं कि प्रभु कैसा है, क्या है, तब प्रभु हमसे भी यही कहते हैं, आओ और देखो। जिस व्यक्ति के अंदर एक चाह है कि ईश्वर को जानना है, सच्चे ईश्वर को पहचानना है, वह व्यक्ति जब भी प्रभु के पास जाएगा, प्रभु उसे जरूर कहेगा, आओ और देखो। जक्कैयोस ने एक छोटी सी इच्छा रखी थी, छिपकर बैठकर प्रभु को एक बार देखने की, लेकिन प्रभु तो उसको नीचे बुला लेता है, प्रभु उसके घर जाता है। यहां पर जब प्रभु इन दोनों को बुलाते हैं तो प्रभु इन्हें अपने शिष्य बनाने के लिए बुलाते हैं। ये दोनों प्रभु के पास गए, प्रभु के साथ देखा वह क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, और वह रुक गए। इतना कि उनकी जिंदगी बदल गई। और इतना ही नहीं, उससे भी एक कदम आगे दूसरे दिन सवेरे अंद्रियास जाकर अपने भाई से भी कहता है, हमने मसीहा को देखा है। वो उसे भी लेकर आता है। एक व्यक्ति जो प्रभु को जानने की इच्छुक होता है, एक व्यक्ति जो प्रभु की खोज में होता है, जब उसे प्रभु मिल जाता है, वो प्रभु का अनुभव करता है, तो वो शांत नहीं बैठ सकता, वो दूसरों को भी प्रभु के पास लेकर आता है। इसीलिए ही हम कहते हैं कि अगर प्रभु ने हमारे जीवन में कुछ अच्छा कार्य किया है, या हमें कोई चंगाई दी है, कोई अनुग्रह दिया है, या ऐसा कोई कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में कर दिया है जिसे हमने इम्पॉसिबल सोचा था, तो प्यारे भाई और बहनों, हमें साक्ष्य देना है, हमें दूसरों को भी ये बात बताना है। इससे प्रभु की महिमा होती है। हमारे जीवन में क्या हमारे अंदर एक इच्छा है कि मैं प्रभु को जानूं? स्तोत्र ग्रंथकार कहते हैं, कम एंड टेस्ट द लॉर्ड। प्रभु को चक्कर देखो कि वो कितना मधु से भी मीठा है। चक्कर देखना, प्रभु को जानना हो, प्रभु को देखना हो। आज की तारीख में हमारे पास बाइबल है। अगर वचन को हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर वचन पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं, तो हम प्रभु को जान सकेंगे, प्रभु के बारे में अधिक जान सकेंगे, उनकी शिक्षाओं को समझ सकेंगे और उनके अनुसार, उनके वचनों के अनुसार अपना जीवन भी आगे बिता सकेंगे। आज प्रभु आपसे भी कहता है, आओ और देखो। आइए इस आराधना में हम प्रभु के साथ रहे।
आराधना में जब भी हम भाग लेते हैं, कौन से भी आराधना में भाग ले, तभी एक बात याद रखना, वहाँ पर यही यीशु आपको बुला रहा है और आपसे कहता है आओ मेरे साथ बैठो। आज प्रभु आपको भी बुला रहा है, आओ और मेरे साथ बैठो, देखो मैं कौन हूँ, चक्कर देखो मेरा प्रेम कितना मीठा है, समझो मुझे कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कितना बड़ा है। इस आशीष के लिए आज के दिन हम विशेष प्रार्थना करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 वचन संख्या 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की, उसकी अपनी प्रजा, अपनी भेड़ें। आओ हम आनंद मनाते हुए अपने त्राणकर्ता शक्तिशाली ईश्वर का गुणगान करें, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। याकूब अपने पत्र में कहते हैं, ईश्वर के पास जाओ और वह तुम्हारे पास आएगा। आइए विश्वासी भाइयों और बहनों, यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह के पास आइए, विश्वास के साथ आइए, उसके पांवदान को दंडवत करते हुए आइए, उसकी आराधना करते हुए आइए, क्योंकि वचन हमें बताता है सब मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। ईसा मसीह के पास लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि वह प्रार्थनाएं सुनता है और प्रार्थनाएं सुनकर उत्तर देता है। वह प्रभु बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के साथ आए, क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यही विश्वास के साथ, क्योंकि तू बहरा नहीं है, तू सुन सकता है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तू सब मनुष्यों की प्रार्थनाएं सुनता है। यही विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं राजेश को अर्पित करते हुए, उसके अल्सर के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सुरेश को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे रोगों को अर्पित करते हुए, विशेष रूप से उसके आर्थराइटिस रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उमेश को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके सीने में जो ट्यूमर है, उसके ट्यूमर से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। इस समय जितने भी भाई बहन ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं, पैरालिसिस से पीड़ित हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, शरीर के अलग अलग अंगों में ट्यूमर से पीड़ित हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन सभी को अर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, दीक्षा बरवा को अर्पित करते हुए और रचित बरवा को अर्पित करते हुए, उन्हें अपने पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दे, ज्ञान दे, विवेक प्रदान कर, पढ़ाई में उन्हें सहायता प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इस नित्य आराधना में जितने भी भाई बहन विशेष रूप से पढ़ाई में सहायता के लिए प्रार्थना की मांग कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि तो अपने पवित्र आत्मा का प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक प्रदान कर। जिस प्रकार तूने राजा सुलेमान को अपनी प्रज्ञा प्रदान किया था, वही प्रज्ञा से उन्हें विभूषित कर। इसके लिए हम अर्जी करते हुए दुहाई देते हैं।
ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी, खटखटाओ खुलेगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, वचन हमें बताता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यस यह वचन हमने कितनी बार सुना है, लेकिन आइए आज इस वचन में विश्वास करते हुए मांगे, क्योंकि यीशु कहता है यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। आमीन। विश्वास के साथ मांगे, यीशु के नाम पर विश्वास करते हुए मांगे। वचन हमें यह भी बताता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 12 में, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आइए विश्वास के साथ मांगते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरे नाम की योग्यता से मांगते हैं, सांता सालनी इक्का को अर्पित करते हुए प्रभु जी उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। तू कहता है मनुष्य के लिए अकेले रहना उचित नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। प्रभु, तूने सांता सालनी इक्का के लिए उपयुक्त जीवन साथी बनाया है प्रभु जी, और सांता सालनी के समान जितने भी अविवाहित भाई बहनें जिस समय नित्य आराधना में भाग ले रहे, उनके लिए भी तूने उपयुक्त जीवन साथी बनाया है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ताकि तू उन्हें टोबिया के समान, सारा के समान एक दूसरे से मिला दे, ताकि वे एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर तेरी स्तुति कर सके, तुझे धन्यवाद दे सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, रेनू को अर्पित करते हुए उसके मन को परिवर्तन कर, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर। प्रभु जी, उसके परिवार में या जो अपने पति से बिछड़कर दूर रहती है, उसके मन को परिवर्तन करो, अपने पति के प्रति उसके मन में प्रेम उत्पन्न कर। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जितने भी ऐसे पति पत्नियां हैं जो एक दूसरे से अलग होकर रहते हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उन्हें एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा दे, एक दूसरे को अपना शरीर समझकर स्वीकार करने की कृपा प्रदान कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, क्योंकि तूने उन्हें जोड़ा है, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ज्योति क्रिकेटा को अर्पित करते हुए, उसके परीक्षा में तू उसे सफलता प्रदान कर प्रभु जी, और तूने उसके लिए एक अच्छी नौकरी रखा है प्रभु, वह उसे प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं राहुल मिंज को अर्पित करते हुए, उसके जीवन में जितने भी प्रकार के अंधकार की शक्तियों का बंधन है, यीशु नाजरी, शैतानिक बंधन है, नशे के बंधन है, वासना के बंधन है, पूर्वजों के द्वारा श्राप और अभिशाप के बंधन है, तेरे पवित्र नाम के द्वारा टूट जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इस समय नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले बंधनों से छुटकारा के लिए, परिवार में जो बंधन है उससे छुटकारा के लिए, व्यक्तिगत जीवन में जो बंधन है उसके छुटकारा के लिए, रोगों का भय और मृत्यु का डर है, ऐसे बंधन लेकर प्रार्थना करने वाले, रात में नींद न आने वाले, हर प्रकार के सोच और विचारों में खोए रहने वाले, मानसिक रूप से पीड़ित लोगों के लिए हम अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम इनको तेरी ओर उठाते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी आशीष के द्वारा उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए आराधना करते हैं। हालेलुया 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 प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास में, प्रार्थना करो निरंतर,
प्रार्थना करो विश्वास से, करने जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। करने जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा।